क्लियर। तो अब यहाँ पे ये 4 केसेस आ गए। अब आप सोचकर बताना किस में प्लस साइड डोमिनेट कर रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो आया ही नहीं। क्यों? यहाँ पर कोई H ग्रुप CH3 ग्रुप भी नहीं है, इसमें एक है। तो याद है ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, और ये कौन सा था? टर्शरी। इसलिए अब याद करो, मैंने आपको जब कहा था टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल, अब मैं प्रॉपर वर्ड बोल सकता था बिकॉज देयर प्लस साइड वाज डोमिनेटिंग, वहाँ पे प्लस साइड डोमिनेट कर गया। 3 मीथाइल ग्रुप क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन डोनेट, दैट्स व्हाई पॉजिटिव चार्ज वाज डिक्रीजिंग। क्लियर। अगर मैं इसे पकड़ूं, इसमें कोई मीथाइल ग्रुप भी नहीं है, तभी दिस विल कैरी मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। इसलिए मैंने आपको तब कहा था कि अभी पढ़ लो मेरे से, मीथाइल ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट। आज रीजन आ गया मीथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर रहा था। जो भी ग्रुप अटैच होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर देगा। सो ऑल दीज शो प्लस साइन। अब शायद तुम्हें से कोई मुझे इसका नाम बता दो कि इस ग्रुप को क्या नाम दे दूं, इस ग्रुप को क्या नाम दे दूं। एक ने प्राइमरी, एक ने सेकेंडरी, एक ने टर्शरी, एक ने मुझे क्या बोल दिया? आइसोप्रोपाइल। आ गया ये आइसोप्रोपाइल। अगर पॉजिटिव चार्ज कर देता तो कार्बोकेटाइन, नेगेटिव कर देता कार्बेनाइन। अगर अब मैं फर्स्ट चैप्टर जब करना है हेलोल्केन्स, यहाँ पर Cl कर दूं तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन गया। ऐसे अगर यहाँ पर भी Cl कर देता तो मानते हो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अभी ये पार्ट क्या था हमारे पास? चेंज कर सकते थे, इसे जैसे मर्जी चेंज करें। हमारी पूरी 11th और 12th में ना प्लस आई के यही एग्जांपल्स हैं, और सबसे आसान क्वेश्चन यही आ रखा है किसमें ये इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो पक्का था इन दिस केस दिस इफेक्ट फॉर डोमिनेटिंग मैक्सिमम। क्यों? 3 मीथाइल ग्रुप्स आ गए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब बताओ ये प्लस आई के एग्जाम्पल्स ध्यान रहेंगे सबको? ठीक, कर लो नोट, ये नोट कर लो। इसके बाद दूसरे एग्जांपल किसके आ जाएंगे? ऑफ आवर माइनस आई इफेक्ट। इसके बाद माइनस आई के आ जाएंगे। पहले ये नोट कर लो सारे, CH3 CH2 और ये सारे। दिशा जो लेक्चर मिस हुआ है ना, वैसे मैंने सबको एक दो ने और भी मिस किया था, लेक्चर सेंड किया था। क्लियर। या तो आप लेक्चर नोट कर लेना, मैं लेक्चर सेंड भी कर दूंगा, नहीं तो थोड़ा टाइम पहले आ जाना नेक्स्ट क्लास। जिसने भी मिस किया, भवनीत आपने भी मिस कर रखा है लास्ट लेक्चर? हाँ कवर्ड, चल ठीक है। इसलिए ना वो जो पहले ग्रुप मिला होगा वो स्पीड पे लिख लेते थे, तुम्हारे ग्रुप में सारे धीरे धीरे लिखते हैं, इसलिए स्लो डाउन हो जाता है। हाँ जी आर्यन, अंश, अभी स्टार्ट ही नहीं किया? लिख लिए? कहाँ पे? चेक कर लिया नोट? चल ठीक। अब इसका करें माइनस आई के एग्जांपल। अब देखो मुझे माइनस आई के ना रट्टा लग रखा था, पहला लिखा मैंने NO2, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा इसका एग्जांपल सेकंड CHO, थर्ड मैंने यहाँ पे कर दिया COOH ग्रुप, नेक्स्ट मैंने कर दिया यहाँ पर एमाइड ग्रुप, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कर दिया एस्टर ग्रुप, और एक आखिर में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे हेलाइड एसाइल ग्रुप। क्लियर। COCl ले आया। अब देखो मुझे तो ना ये सारे एग्जाम्पल रट्टा लग रखा था, मैंने लिख दिए सारे। अब इस नाइट्रो ग्रुप को थोड़ा एक्सपैंड करें। अगर इस नाइट्रो ग्रुप को एक्सपैंड किया तो याद है ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये ऐसे है। क्लियर। अब दोनों बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाकर बैठा है इस केस में? 4। अगर 4 है, या तो ये अमोनिया में तो लोन पेयर लेकर बैठता था, यानी पक्का है यहाँ पर नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। क्लियर। अब ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, अगर डबल बॉन्ड है तो पक्का है ये न्यूट्रल था, तो अभी यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस आ गया। नहीं तो ये 11th क्लास में जाकर फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करते थे। क्लियर। फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट, अब वो नहीं आते, छोड़ो कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पे N के बॉन्ड्स के बेस पे काउंट कर लिया। अब देखोगे यहाँ पर मैं कार्बन चेन करता, कार्बन चेन किया, तो ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट्स व्हाई दिस वाज शोइंग अस माइनस आई इफेक्ट। और पता क्या, इतनी बार रिपीट होगा मेरे साथ, आज तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा था, हर चैप्टर में नाइट्रो ग्रुप आना है, तो धीरे धीरे तुम्हें मेरे साथ अपने आप याद होते जाएंगे एग्जाम्पल्स क्या थे। ये देख यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। अगर 4 बनाए मीन्स नाइट्रोजन पे पक्का चार्ज प्लस आ गया। अब याद है मैंने शुरू से कहा था मेरे पास हर स्पीसीज क्या चाहता है? चार्ज कम रहे, स्टेबिलिटी क्या रहे? ज्यादा। अब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ऑक्सीजन से ले नहीं सकता, क्यों? ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। तो नाइट्रोजन कहता है मेरा तेरे पे बस चलता है, तू मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे।
अगर इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इधर में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो लास्ट टाइम याद है मैंने यही तो कहा था, माइनस आई था ही ये। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच एट द एंड ऑफ कार्बन चेन हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। क्लियर? तो अब बताइए नाइट्रो ग्रुप क्लियर। अब इसका दूसरा कौन सा लिखा है, एल्डिहाइड, इसको एक्सपैंड करें एल्डिहाइड ग्रुप को। क्लियर? इधर मेरे पास क्या आ जाएगी, फिर कार्बन चेन आ जाएगी। क्लियर? अब बताओगे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे मूव कर सकता है, इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे मूव करेगा, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या था, धुंध ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, अगर इधर गया तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आ गया ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप बन गया। दैट्स दिस वाज एग्जांपल ऑफ माइनस आई इफेक्ट। इसलिए ना एग्जांपल को रट्टा मत लगाओ, ये सीबीएसई में क्वेश्चन आता था, गिव सुटेबल एग्जांपल। अब तो तुम्हें इन कंसेप्ट को अप्लाई करना है, जहाँ अप्लाई करना है मॉलिक्यूल को एक्सपैंड कर दो, कोई ना कोई लॉजिक मिल गया। अब देख अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जाऊँ, एसिड लिखा है, तो एसिड के लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, यहाँ पर OH ग्रुप कर दूँ तो ये एसिड बन गया। अगर यहाँ पर मैं NH2 कर दूँ, NH2, तो ये एमाइड ग्रुप बन गया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ R कर दूँ, COO और R, यहाँ पे अगर मैं ये ग्रुप कर दूँ OR, तो ये एस्टर बन गया। आखिर में अगर यहाँ पर मैं सिर्फ हेलोजन कर दूँ तो ये एसाइल ग्रुप बन गया। तो जब मुझे इन सारे ग्रुप में एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इन सब में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, ऑल दीज आर हैविंग कार्बोनाइल ग्रुप, इन सब में कार्बोनाइल ग्रुप घूम रहा है। तभी पक्का है ये सारे के सारे इफेक्ट क्या शो कर देंगे, माइनस आई। नहीं तो ना बड़े साल पहले मैं लिस्ट देता था, ये प्लस आई है और ये माइनस आई है, इनको क्रैम कर लो। क्लियर? अब थोड़ा सा इनका लॉजिक बना लिया, इतने एग्जाम्पल याद नहीं रहेंगे, पेपर में जैसे ही आएगा तुम्हें सही करेगा। खन्ना सर ने ना इनका एक टिप दिया था सबका, टिप क्या दिया था, ये कार्बोनिल ग्रुप तो सब में है, अभी पक्का है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ही जाएगा। अगर इधर जाएगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, प्लस, सो दिस बिकम्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये सारे माइनस आई इफेक्ट शो कर देंगे। क्लियर? अब बताओ प्लस आई और माइनस आई के सिर्फ एग्जांपल्स क्लियर हुए सबको? हाँ जी, सबको क्लियर हुए प्लस आई और माइनस आई। और जिसको अभी भी है ना, चल पहले ये कर लो नोट, तभी करते हैं आगे। और एक हमारे पास यहाँ पे पहला चैप्टर हेलोल्केन्स करना है ना, लेकिन उसका सबसे गंदा केस ये आएगा, हेलोजेंस। क्लियर? हेलोजेंस का इस बार जो अभी रीपेयर का पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन ही ये था, ये माइनस आई भी शो करता है और प्लस आर भी करता है, दैट मीन माइनस आई और साथ में ऑर्थो पैरा, गिव सुटेबल रीजन। क्लियर? वो आज लेक्चर के आखिर तक आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कल्प्रिट ना हमारे ये हेलोजेंस आएंगे। फर्स्ट चैप्टर का केस ही हेलोल केस और हेलोरीन्स में। तो आपने जो त्रिशा या भवनी तो देख लिया, त्रिशा जो आपने लेक्चर मिस किया है, मैंने यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट करा रहा था, कुछ परमानेंट है और कुछ टेम्परेरी है। आज अभी परमानेंट कर रहे थे, कौन सा, प्लस आई और माइनस आई, ये मैंने इनको ना करा रखा था लास्ट क्लास, एग्जाम्पल्स रह गए थे बस। अब तुझे नया समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट परमानेंट इफेक्ट कौन सा लिखा था, दूसरा परमानेंट इफेक्ट कौन सा लिखा था, रेजोनेंस। क्लियर? और पता क्या, आज आपसे मैंने फिगर्स ड्रॉ करने हैं। तो जब मैं नया पढ़ाता था ना, ये फिगर मुझे भी मुश्किल लगते थे, फिर धीरे धीरे फिगर्स के कोई लॉजिक्स बनाए। और कोई भी पेपर उठाना सीबीएसई और कंपटीशन का, आपको ये रेजोनेंस इफेक्ट के क्वेश्चन जरूर आते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, डायरेक्ट नहीं आए तो उनके एप्लीकेशंस है, कन्वर्जन्स है। जैसे तुम बच्चे आपस में अगर बातें करते हो, ऑर्गेनिक में ना सबसे मुश्किल सबको क्या लगता है, कन्वर्जन्स। क्लियर? पर आज ना मेरे पास लॉजिक्स आ जाएंगे कि बेंजीन की रिएक्शंस को कैसे मूव करते हैं। क्लियर? कर दूं इसे ऊपर? हाँ जी, मुझसे पूछने क्या नहीं पढ़ा जा रहा। ये देख, हाइड्रोजन को पार कर दिया ना, तो पहले कौन सा ग्रुप आ गया तेरा, ये OH आ गया, तो ये तेरा एसिड बन गया। अगर मैं यहाँ पर NH2 कर दूं तो ये एमाइड ग्रुप बन गया। अगर मैं यहाँ पे OR कर दूं तो ये एस्टर बन गया। तभी मुझे इन सब में सिमिलैरिटी मिल रही है, इन सब में कार्बोनाइल पार्ट कॉमन है और यही इलेक्ट्रॉन पेयर को मूव कर रहा है। क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 11th क्लास से किया था, लूजली हेल्ड है, सबसे पहले यही मूव करेगा। जैसे ये मूव करेगा, इसलिए टॉपिक का नाम ही क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। क्लियर? अब ना ये जो नेक्स्ट फिगर्स ड्रॉ करूंगा, ये मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। और पता क्या, हर बार सबको कहता हूँ ये प्रैक्टिस कर लो, तब आपको आसान लगेगा। अब याद है दूसरा मैंने कौन सा इफेक्ट लिखा था फिर साथ में, रेजोनेंस।
लिखा था ये रेजोनेंस इफेक्ट। अगर रेजोनेंस इफेक्ट का ना पहले बस आपको लॉजिक ही देता, मेरे पास ये बेंजीन रिंग आ गई, क्लियर। पहले तो मुझे यही रिवाइज करा दो, मुझे यही भूल गया 11th में रेजोनेंस था क्या, इसका मीनिंग क्या था रेजोनेंस का, कुछ भी याद हो, उससे होगा क्या। चलो गुड, एक टिप तो दे दिया कि खन्ना सर रेजोनेंस के और कुछ आए ना आए, स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा। इसलिए जब भी मेरे ना रिएक्शंस आएंगे कि वाई दिस टेक्स पार्ट रिएक्शन फास्ट या वाई दिस टेक्स स्लो पार्ट, तो मैंने ना हर बार रेजोनेंस को पकड़ना वहाँ पे। तो मुझे रेजोनेंस से एक चीज क्लियर है, मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कंपाउंड। और हर कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करना चाहता। जब मैंने बेंजीन का ये फिगर बनाया, एक स्टूडेंट कहता नहीं सर आपने गलत बना दिया, कि उसने कहा खन्ना सर ये फिगर ऐसे बना दो, क्लियर। अब तुम लोग ध्यान से देखो मैंने किया क्या, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन फिक्स कर दी। एक्चुअली ना ये स्ट्रक्चर ठीक था ना ये स्ट्रक्चर ठीक था। एक्चुअल में क्या था, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये दो कार्बन के बीच में घूम रहा है, दो कार्बन के बीच में। इसलिए हम लोग जब भी अब ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना बेंजीन, तो याद है यहाँ पर ये ऐसे किया, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये डॉट्स लगाते हैं ऐसे। इनका मीनिंग था कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन फिक्स नहीं है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, दैट वाज नोन एज रेजोनेंस। तो दैट मीन ये फर्स्ट और जो सेकंड ड्रॉ किया, दीज आर रेजोनेटिंग फिगर्स ऑफ आवर बेंजीन। ना तो ये स्ट्रक्चर ठीक है ना ये स्ट्रक्चर ठीक है, एक्चुअल में जो पाई बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो दिस वाज आवर रेजोनेटिंग कंसेप्ट। और इससे फायदा क्या मिला रेजोनेंस से मेरा भविष्य, मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर को डिस्पर्स कर दिया 6 कार्बन पे। तुम लोग बताओ, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2 कार्बन पे है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड 6 कार्बन पे। मैं नहीं बोल रहा, मैं पहले मैं बोल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है मेरी। तो अब यहाँ पर देख, यहाँ बीच में रुकवाया मत करो। अब देख यहाँ पर क्या हुआ है, तुम लोग बताओ, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे डिस्पर्स कर दिया, कहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा लग रही है ना। क्योंकि जब यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिक्स नहीं कर दिया मैंने। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फिक्स कर दिया और कुछ है या नहीं, क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज तो है, पहले उसे रखा 2 कार्बन पे, अब मैंने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6 कार्बन पर। अगर 6 कार्बन पे कर दिया तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम, एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। इसे यहाँ पर 11th का बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, बेंजीन ऑलवेज प्रेफर्स टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हर बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करता है। ये क्या कहता है, अगर तुम लोग मेरा ग्रुप बाहर ले जा रहे हो तो एक ग्रुप कहीं से और एंटर कराओ। मैंने पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ना आपने, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड टूट गया तो इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, खत्म। इसलिए 11th का बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, व्हाई बेंजीन प्रेफर्स टू अंडरगो एसआर रिएक्शंस। अब तुम लोग सोचकर आंसर देना। एसआर तो मैंने प्रेडिक्ट कर लिया, ये किसको प्रेफर करेगा, लास्ट टाइम मैंने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्लियर किए थे। ये ईएसआर को प्रेफर करेगा या एनएसआर, है ना, क्योंकि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। और 11th क्लास में पढ़ा था पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा लूजली हेल्ड है, और इसमें तो दो दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो पक्का था दिस बिकम्स हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स ईएसआर रिएक्शन। तो हमारा ना बेंजीन हमेशा प्रेफर कौन सा करेगा, ईएसआर रिएक्शन को, क्लियर। हाँ कई बार मैं कंपटीशन में अगर क्वेश्चन डालना है, मैं हाइपोथेटिकल डाल दूंगा एनएसआर के बेस में, क्लियर। ये तो एक्चुअल में बेंजीन जो है हर बार प्रेफर करेगा रिएक्शंस ईएसआर को, क्यों, दिस वाज इन इलेक्ट्रॉन रिच। अब बताओ यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब ऊपर भी मैंने कौन सा लिखा है, रेजोनेंस। तो याद है 11th में ना मैं सिर्फ यही रेजोनेटिंग फिगर कराता था, क्लियर। इसके और बड़े फिगर थे, तो मुझसे ऐसे लास्ट ईयर किसी ने पूछा नहीं था, करना सर मेरे फ्रेंड ने ये स्ट्रक्चर किया वो स्ट्रक्चर किया, आपने नहीं कराए। 11th में ना मैंने इसी पे ब्रेक लगा दी थी। आज ना मैंने अब आपके साथ जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग आ गई, इसके ऊपर सपोज मैंने ग्रुप कौन सा कर दिया, वाई, क्लियर। पता क्या होगा, इनमें जब आप पढ़ते थे या मैं जब पढ़ता था, हमें होता था इसके जब रेजोनेटिंग फिगर बनाने हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे रिंग में, या फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएंगे हर बार रिंग से बाहर। अब ना जब मैंने जो बेसिक रिवाइज कराने, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, प्लस आर और माइनस आर। बाद में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रह गया और हाइपर कंजुगेशन, वो छोटे छोटे टॉपिक है, सारा टाइम इसी में लगता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब तुम्हारी से में पढ़ते थे ना, हम लोग एक दूसरे से पूछते क्या थे, तो बस बता दे इलेक्ट्रॉन रिंग में आ रहे या रिंग से बाहर जा रहे, फिर सारे क्वेश्चंस करने आसान हो जाते थे, क्लियर। आज मैं तुम्हें बड़े लॉजिक्स दे दूंगा, इलेक्ट्रॉन रिंग में आने या रिंग से बाहर जाने, कोई ना कोई लॉजिक्स बना लेंगे उल्टे सीधे, क्योंकि पेपर में ये नहीं आता वाई। तो मेरे पास फिगर्स ड्रॉ करने आने चाहिए कैसे, और इनके 5 फिगर्स है रेजोनेंस के, हर केस में 5 रेजोनेटिंग फिगर्स बनेंगे। अब अगर तुम लोग ये कंसेप्ट क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन या तो रिंग में
या क्या जाएंगे रिंग से बाहर। अब मैंने आपको ये पोजीशंस बड़ी बार बताई हैं, बताओगे इस पोजीशन को, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को नाम क्या देते हैं? सबको क्लियर था? ये पहला आ गया वाई, फर्स्ट ग्रुप आ गया। तो इसका इमीडिएट नेबर क्या होता था? ऑर्थो। दूसरा क्या होता था? मेटा। और तीसरा क्या होता था? पैरा। जो अभी तक भी नहीं किया, सिंपल सा मेरे सर का नाम था ओम प्रकाश सूद। उन सर ने अपना नाम याद करा दिया था ओम प्रकाश सूद, कहते मेरे नाम से याद कर लो। क्लियर? तो ओम प्रकाश सूद सर आ गए। तो इधर ऑर्थो, ये दोनों हो गए मेरे आइसोमॉर्फिक। इधर कर दूं या इधर कर दूं, दोनों ऑर्थो। इधर कर दूं या इधर कर दूं, दोनों सेम पोजीशन पे है। तो दैट मीन दो ऑर्थो, दो मेटा और एक कौन सा रह गया? पैरा। तो यहाँ पे मेरे डिफरेंट ग्रुप्स आने स्टार्ट हो जाएंगे 11th क्लास में। इसलिए किसी को याद हो, बेंजीन का लॉजिक क्या था? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शन ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग। कि जो बेंजीन रिंग पे फंक्शन ग्रुप अटैच किया, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो नए ग्रुप को कहाँ लेकर आएगा? ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। इसलिए ना ये सारे कंसेप्ट हमारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो मेरे से 11th में थे, याद है मैंने आपको जब बेसिक कराए थे, मैंने सिर्फ प्लस आर माइनस आर क्लियर किया था। पर जब हाइपर वो कराया था हाइड्रोकार्बन बेंजीन का, आखिर का टॉपिक यही कराया था, 5 बेसिक रिएक्शन याद है? एल्केलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन। वहाँ पे फिर इसके लॉजिक्स को पकड़ा था। क्लियर? आज वो सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पर। अब पहले बताओ लॉजिक बस क्लियर हुआ? या तो इलेक्ट्रॉन रिंग में या क्या जाएंगे रिंग से बाहर। एक बार मेरे से ना फिगर ड्रॉ करना, लॉजिक्स बड़े कर लेंगे इनको करने के। अब पता क्या होता है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग ना पेपर में फिगर बना के आए, खन्ना सर मैम ने तो जीरो कर दिया, आपका फिगर सारा गलत कर दिया। तो मुझे ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का कंसेप्ट क्लियर करना है। कैसे? यहाँ पर मैंने आपके साथ किया ये डबल बॉन्ड वाई। क्लियर? मैंने ना यहाँ पर क्या किया, इसे ऐसे करके मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे शिफ्टिंग का कंसेप्ट दे दिया। अगर ऐसे शिफ्ट किया तो लॉजिकली यहाँ पर वाई और डबल बॉन्ड इधर आ गया। तभी मैंने किया क्या, ये जो टेल था इससे मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर को उठाया और उठा के शिफ्ट कहाँ पे किया? टॉप जो मेरा हेड जा रहा है, एरो का जो हेड है, तभी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट कर दिया। अब तुम लोगों ने ना दिखाना ये था, पेपर में आपने क्या किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये, और आपने ये फिगर ऐसे बना दिया। ये करके आपने ये फिगर ड्रॉ कर दिया। स्कूल में मैम ने जीरो नंबर कर दिया। ये क्या? इस वजह कहता खन्ना तो क्या एरो दिखाया तो है। अब देखो अगर मैं एरो ऐसे रोक रहा हूँ तो मेरा ये कंसेप्ट ये नहीं बन रहा, वाई वाई और इधर इलेक्ट्रॉन पेयर। ये कंसेप्ट नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अब इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या था, सिग्मा बॉन्ड से उठा, पाई से उठाकर मैंने इस पर लोन पेयर के बेस पे ला के रख दिया। अगर लोन पेयर रख दिया तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का लेके आ रहा है। अगर दूसरे का लेकर आ रहा है इसलिए -1 चार्ज आ गया। अब बताओ दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? क्लियर? तो तुम लोग क्या करते हो, जल्दी सर बनाए थे बड़े अच्छे एरो आपने जैसे बनाए, पेपर में मैम ने ना 3 में से आधा नंबर दिया, 1 नंबर दिया या दिया ही नहीं, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे एरोस गलत कर दोगे। इसलिए एरो का ध्यान रखो। ये टेल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाया है, और ये जो हेड है ये हमेशा पोजीशन देगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया है। तो जब मैंने ये एरो बनाया था मैंने पूरा का पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। पर जब मैंने ये एरो बनाया था मैंने क्या किया, इसका पाई बॉन्ड उठाकर इसे लोन पेयर की फॉर्म में यहाँ पे रख दिया। तो दोनों फिगर में डिफरेंस था। अब शायद एक आप स्टूडेंट बता दोगे। थर्ड मैंने यहाँ पर लेना है ये एल्कीन ले लिया। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे ना आपके साथ ये फिगर ऐसे ड्रॉ करना था, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर करना है और एक इलेक्ट्रॉन इधर करना है। क्लियर? तो थोड़ा सा लॉजिक मिल रहा है, हाफ एरो इधर कर दूं और हाफ एरो इधर कर दे। क्योंकि हाफ एरो का मीनिंग क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन आ गई। क्लियर? इसलिए ना आज फिगर तब आसान लगेंगे अगर आपको ये रेजोनेटिंग फिगर्स के कंसेप्ट क्लियर है कि मैंने एरोस को कैसे मूव करना है। और पता क्या, ऑर्गेनिक में है ही एरोस। एक बार तुम्हें एरोस का कंसेप्ट समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे मूव है, ऑर्गेनिक सबसे आसान लगेगी। सबको क्लियर हुआ? अब ये तीनों कंसेप्ट क्लियर रहेंगे आपको एरोस के मूवमेंट के? हाँ जी, क्लियर? बना लो क्योंकि ये फिर आगे यही आज यूज करेंगे। ये देख, मैंने जब यहाँ पे ऐसे किया था मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें शिफ्ट हो गया है ना। मैंने किया क्या, ये टेल था, अभी टेल से मैंने जो पाई इलेक्ट्रॉन था इसको उठाकर ये हेड बना दिया जहाँ पे उसे शिफ्ट किया।
तभी एरो का हेड हमेशा देगा पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया है, क्लियर। और टेल क्या दिखाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाया है। अब देख दिखाना मैंने ये था, मैंने एरो यही रोक दिया, अगर एरो बना तो दिया क्या है, ठीक है। पर यहाँ पे जब एरो यहाँ रोका तो मीन्स आपने क्या किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठाया, उठाकर इसको वाई के ऊपर रख दिया। और जैसे ही वाई के ऊपर रखा, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, एक इलेक्ट्रॉन इधर से उठाया था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक आया, इसलिए यहाँ पे चार्ज माइनस आ गया, क्लियर। नेक्स्ट फिगर में मैंने क्या किया, ये पाई बॉन्ड है, तो मैंने हाफ एरो दिखा दिया इधर, हाफ एरो इधर, तो दैट मीन मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर दिया, उठाकर अलग अलग कर दिया। तो हेयर वी गेट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, क्लियर। इसलिए ना ये अगर आज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट क्लियर हो गए, फिर ऑर्गेनिक आसान हो जाएगी, क्लियर क्लियर। अब अगर यहाँ तक क्लियर है, अब फिगर्स ड्रॉ करने स्टार्ट करें। फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस याद है, रेजोनेंस में मैंने आपको कौन सा लिखाया था, दैट वाज आवर प्लस आर इफेक्ट। तो यहाँ पे पहला प्लस आर इफेक्ट आ जाएगा, क्लियर। अब है ना प्लस आर के ना मैं सारे आपको लॉजिक्स बोलकर फिगर ड्रॉ कर दूंगा, नहीं तो मैं ये चलो मैं ही ऐसा टीचर था, मैंने 5 फिगर ड्रॉ कर दिए और तुम्हें कहा भी इन पांचों को रट्टा लगा लो, कल मैं आपका टेस्ट ले लूँगा इन फिगर्स का, फिर छुट्टी हो जाएगी करते करते। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लॉजिक बनाया, ये मेरे पास बेंजीन रिंग आ गई यहाँ पर, यहाँ पर अब मेरे पास ये हमारे पास यहाँ पर बेंजीन रिंग आ गई। इसमें मैंने यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा दिया। अब इसके ऊपर ना यहाँ पर मैंने एक ग्रुप अटैच कर दिया OH। अगर 11th क्लास का किसी को याद है, इसे फिनोल बोलते थे, क्लियर, ये फिनोल आ गया। अब ना मुझे इनके लोन पेयर याद नहीं रहते, मुझे बस याद है इनके ऑक्टेट पूरा करना है। तो अगर ऑक्टेट पूरा करना है, O के 2 बॉन्ड्स आ गए, अगर 2 बॉन्ड्स आ गए तो पक्का है यहाँ पर ये लोन पेयर आ गया, आगे लोन पेयर। अब इसका ना मुझे पहला रेजोनेटिंग फिगर ड्रॉ करना था, क्लियर। फर्स्ट, या तो आपको मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे रिंग में, या फिर क्या इलेक्ट्रॉन जाएंगे रिंग से बाहर, क्लियर। अब मुझे ना याद नहीं रहता कि क्या करना है, तुम लोग थोड़ा सा लॉजिक बनाओ। ये इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करें एक दूसरे को या रिपेल, है ना। ये लोन पेयर क्या करें, एक दूसरे को रिपेल। अगर रिपेल करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा, अगर एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को थ्रो कर दिया, कहाँ थ्रो कर दिया, रिंग में, क्लियर। क्योंकि ये लोन पेयर बैठे हैं, लोन पेयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। अगर रिपेल तो एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, तो इन्होंने क्या किया, इस लोन पेयर को ना थ्रो कर दिया रिंग में। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, कितने बॉन्ड बन गए, कार्बन के 5। कार्बन का तो तूने तो मेरी कोवलेंसी डिस्टर्ब कर दी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे शिफ्ट कर देगा। इसलिए ना रेजोनेंस में हर बार 2 एरोस है। और देखना मैंने जब भी ऑर्गेनिक करानी है पूरी ऑर्गेनिक में, मैं हर बार एरोस के कंसेप्ट ले आऊँगा कैसे है, नहीं तो पेपर में यही बोलता है खन्ना सर कभी इलेक्ट्रॉन इधर जाता है कभी इधर, मैं कैसे याद रखूँ। मैंने ऐसे उल्टे सीधे लॉजिक्स बना रखे। तो यहाँ पे पक्का था, ये लोड पेयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रो कर दिया रिंग में। जैसे रिंग में यहाँ कार्बन पे 4 के 5 बॉन्ड हो गए, कहता मेरी कोवलेंसी डिस्टर्ब कर दी, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर आगे थ्रो कर दिया। इसके बेस पे मेरे पास यहाँ पर पहला रेजोनेटिंग फिगर बन गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने इन दोनों बॉन्ड्स को डिस्टर्ब नहीं किया, है ना, इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। इधर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आकर इस H को भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इसका एक इलेक्ट्रॉन पे रिंग में आ गया, तो दैट मीन्स अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आ गया। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास इधर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस उनका पूरे फिगर को ना रट्टा लगा रहा है, मैंने आपको लॉजिक्स दे दिए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में आ गया तो इस पर चार्ज क्या आ गया, प्लस। ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे आ गया तो इस पर चार्ज क्या आ गया, माइनस। इन दोनों बॉन्ड्स को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, पहला फिगर बन गया। जैसे ही फर्स्ट फिगर ड्रॉ किया, अब नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करें। नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा। जैसे इधर आया, कार्बन पे फिर 5 बॉन्ड हो गए, क्लियर। ये कार्बन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे थ्रो कर देगा। जैसे ही आगे थ्रो किया, अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट फिगर आ जाएगा। नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्लियर। यहाँ पे मेरे पास चार क्या घूम रहा है, प्लस। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डिस्टर्ब किया, नहीं किया ना। तो अब अग्रिम ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट कर दिया, इधर, अग्रिम। अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे बॉन्ड आ गया,
ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने कहाँ पे शिफ्ट किया, इस पोजीशन पर, तो दैट मीन ये पोजीशन यहाँ पर आ गया, नेगेटिव चार्ज। बन गए फिगर, क्लियर। अब कौन बनवा देगा नेक्स्ट, चल हर्ष अब नेक्स्ट ट्राई कराएगा, मुझसे नेक्स्ट फिगर नहीं बन रहा, भूल गया। चलो गुड, मिस लॉजिक मिल रहा था। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर कर दूं तो कोवलेंसी फिर डिस्टर्ब, तो आरुषि अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर कर दिया, बन गया ये। अब चल भविष्य अब बनवाएगा, मैं यहाँ पर क्या क्या शो करूँ। बेंजीन रिंग तो मैंने बना दी, ऊपर को डिस्टर्ब किया, जब ऊपर का पार्ट ऐसे ही रह गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया, और इस बॉन्ड को भी डिस्टर्ब नहीं किया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर अब मेरे पास बन गए फिगर। कितने फिगर बन गए, 4 बन गए, आपको कहा था 5। अब तुम में से जो लास्ट ईयर मेरे साथ है, कोई तो, किसी को तो शायद वर्डिंग याद हो, क्या बोलता था यहाँ पे, हाँ क्या बोलता था, हाँ जी, हाँ जब क्रिकेटर आउट हो गया कहाँ चला गया, वापस पवेलियन में, तो बैक टू पवेलियन। तो पता ये ऐसे बोलता था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आया, ये बैट्समैन मान ले बैटिंग वैटिंग करने आया, बैटिंग वैटिंग की, आउट हो गया, आउट हो गया, इसने वापस जाना, जैसे मेरा वर्ड ना तुम बच्चा कॉमन हो जाएगा, बैक टू पवेलियन। क्लियर, कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाया था घुमाकर उसे वापस लेकर जाना है, बैक टू पवेलियन। आया, बैटिंग वैटिंग की, आउट हो गया, आउट हो गया, वापस चला गया ऊपर वापस। क्लियर। अब वापस जाने का लॉजिक क्या था, ऑक्सीजन क्या था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कभी प्रेफर करेगा पॉजिटिव चार्ज, कभी भी नहीं। क्लियर, अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेफर नहीं करेगा, ये क्या कहता, दो मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर वापस। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ले गया, इस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस आ गया। अगर प्लस आ गया तो ये क्या कहेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर दो वापस, इसे मैंने वर्डिंग बना दी बैक टू पवेलियन, कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाए थे सारे घुमा फिरा कर वापस करने। क्यों, क्योंकि क्या था, कंसेप्ट ही यही था। अगर ये था, इसके साथ मेरे पास अब यहाँ पर ये लास्ट फिगर बन गया, बन गया लास्ट फिगर। कितने फिगर बन गए देखो, फर्स्ट, यहाँ पर आ गया सेकंड, यहाँ पर मेरे पास आ गया थर्ड, यहाँ पर मेरे पास आ गया फोर्थ, और यहाँ पर मेरे पास आ गया फिफ्थ। तुम्हारे ना सीबीएसई का अभी भी फाइनल पेपर का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन फिनोल प्रेफर्स टू अंडरगो, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम्स के बेस पे आ जाता है, या सुटेबल रेजोनेटिंग फिगर्स, एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है ऐसे। क्लियर, 4 चैप्टर्स है, 4 में से एक का तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। अगर ये डायरेक्ट आ गया तो गुड, नहीं तो क्या होगा, कन्वर्जन्स में इसके लॉजिक्स आ जाएंगे। क्लियर, तो पहले बताओ मेरे साथ, पूरे लॉजिक्स में ये फिगर पांचों ड्रॉ करने आसान लगे, और मैंने कुछ नहीं किया, बस लॉजिक बनाया इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मूवमेंट का। क्लियर, अब पता क्या, तुम बच्चों को इतना पढ़ाने के बाद पहले बना लिए ये फिगर सब, पहले बना लो, फिर इसके करेंगे क्या क्या करना है। बनाने अब आसान रहेंगे सबको, अब बोल बोल के करो। पता क्या, जब भी ऑर्गेनिक पढ़नी है, रीडिंग करके कभी याद नहीं होगी, जितना लिख लिख के करोगे ना, फिगर ड्रॉ करके तब बनेंगे। मुझे याद है जब नया नया पढ़ाता था ना, ये फिगर मैं ही भूल जाता था बीच में, कहीं कहीं ना कहीं ये फिगर कैसे है। तो बस इनको लॉजिक बना लो मूवमेंट्स के बेस पे। और एक ना तुम लोग ध्यान दोगे, देखना मैं हमेशा पाई बॉन्ड, पूरी बेंजीन रिंग जब भी मैंने ऑर्गेनिक करानी है, तुम में से एक स्टूडेंट ने एक बार ध्यान दिया था, खन्ना साहब इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा राइट साइड दिखाते हो, है ना। तो पता है क्या, स्कूल में कई टीचर क्या करते हैं, आज मन किया इधर कर दिया, अगली बार जब पढ़ाना है, अगली बार जब पढ़ाना है तो क्या किया, इसको ऐसे करके इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे कर दिए। अभी देखो तुम्हारा सारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा, अगर मैं इधर करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा, ऑर्गेनिक पहले ही बड़ा घुमाती है। क्लियर, तो मेरे साथ मैंने फिर उस साल से ना आदत डाल ली कि तुम्हें पहले में ही क्लियर कर दूं। मेरा देखना, जब भी ये बेंजीन किया, मेरा पहला इलेक्ट्रॉन क्लाउड राइट हैंड साइड ही आता है, ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना बस एक ही डायरेक्शन मूव करे। ऑर्गेनिक पहले ही कंफ्यूज कर दिया, अपनी तरफ से तो कंफ्यूजन दूर कर दें जितनी हो। तो मेरा जब मैं दूसरी साइड बना दूंगा, फिर तुम लोग गजा खन्ना करता गया, कभी लोन पे इधर भगाता है, कभी इधर भगाता है, तो एक ही लॉजिक लेकर मूव करते जाओ। क्लियर, अब अगर अब ये फिगर्स बना लिए, इनका थोड़ा लॉजिक पकड़े। अब देख, तुम में से ना एक ने क्या करना, ये फिगर कौन ड्रॉ करेगा, ऐसे कौन याद रखे, ऐसे बनना है। तुम लोग बताओगे ये नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे आया है, बना लिया फिगर।
तुम लोग तो सबसे पहले बनाने वालों में थे। बन गए? बना लो। अब 15 मिनट दे दो, ठीक है। 15 मिनट देता हूँ बस, फिर हो गया लेक्चर खत्म। लेक्चर क्या, सिलेबस खत्म हो गया फिर। समझ आए कैसे ड्रॉ किए बस सबको? हाँ जी युवराज स्क्वायर, समझ आ गया कैसे ड्रॉ किए सबको? बातें मत करो, तभी करके टाइम लग रहा है। ये दोनों आगे कि पता है क्या, तुम्हें बुक में ये फिगर सारे ना टॉपिक्स अलग अलग भी मिलेंगे, इकट्ठे कहीं नहीं मिलने ये। अब नेक्स्ट मिनट साथ साथ ड्रॉ करना नेक्स्ट फिगर। अब देख पता क्या है, ये फिगर ड्रॉ कर दिया, मैं भी ऐसे फिगर छोड़ दूं, जब क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर करें इसमें ऐसे रीजन है इसमें ऐसे है। एक स्टूडेंट ना मेरे कैसा था, कहता करने तो ये याद कौन रखेगा इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे मूव किया है। क्लियर? तुम लोग बताओ ये नेगेटिव कहाँ पे आया? ऑर्थो, ये नेगेटिव, ये ऑर्थो। इससे मुझे एक चीज क्लियर होगी, मेरे पास ना ऑर्गेनिक में ऑर्थो और पैरा पोजीशन इकट्ठे चलेंगे। ऑर्थो और पैरा इकट्ठे चलेंगे, और ऑर्थो और पैरा पे इसमें चार्ज क्या घूम रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। अब तुम लोग बताओ ये पोजीशन कौन सी थी? मेटा। इस पे है कोई चार्ज? इस पे, इस पे कहीं पे भी नहीं है। तभी मेटा पोजीशन है हमारे पास पूरी ऑर्गेनिक में, हर बार मेटा क्या रहेगा, न्यूट्रल। तुम लोग जो मर्जी फिगर ड्रॉ कर लो या मुझे ला दिखाना करना था, यहाँ पे मेटा पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, कहीं पे भी नहीं होगा। क्लियर? तो अभी हमारी जो पोजीशंस है ये ऑर्थो पैरा हमेशा इकट्ठे हैं। क्लियर? हमेशा याद रखना ऑर्थो और पैरा इकट्ठे मूव करेंगे, और मेटा पे अगर कहीं चार्ज आ गया, भव्या अगर मेटा पे कभी चार्ज आ गया तो मीन्स अपना फिगर चेक कर लेना, कहीं ना कहीं आपने एरो गलत कर दिया। मेटा पे कभी चार्ज आना ही नहीं। इसलिए ना घर जाके जितने ज़्यादा ये फिगर प्रैक्टिस करोगे आपको ध्यान रहेगा। सारे टीचर ना तुम्हें ये फिगर बना देंगे, ये नहीं बताएंगे ऑर्थोपैरा कैसे है और मेटा कैसे है, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। क्लियर? अब बताओ पहले बन गए ये फिगर, अब पेपर में भूलोगे क्या, खन्ना सर ने प्लस आर लिखा था या माइनस आर? क्यों? तुम्हारे ऊपर देखो चार्ज क्या घूम रहा है, प्लस। और अगर बेंजीन रिंग पे घूमो देखो तो चार्ज क्या घूम रहा है, माइनस। तो यार को जो चार्ज फंक्शन ग्रुप पे है, जो चार्ज फंक्शन ग्रुप पे है दैट इज आवर इफेक्ट। दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज नोन एज आवर प्लस आर इफेक्ट, इसलिए इसे नाम दे दिया प्लस आर इफेक्ट। क्लियर? अब बताओ ऑर्थो और पैरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर? अब एक और सोचकर आंसर दोगे। इस पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना था, क्योंकि बेंजीन का अभी आपको क्लियर किया था, इट ऑलवेज प्रेफर्स टू अंडरगो ईएसआर रिएक्शंस। वो हर बार ईएसआर एक्शन को प्रेफर करता है। तो बताओगे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, है ना? क्योंकि ऑर्थो और पैरा दोनों क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन रिच। इसलिए हमारा ना जब हम लोग कन्वर्जन्स के क्वेश्चन करेंगे हमने इस कंसेप्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। हमें ई एस आर विल ऑलवेज अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा यहाँ पे अटैक करेगा। अब एक और सोचकर आंसर दे दो। जनरल कंसेप्ट, अभी मैं एक्सेप्शनल केस में नहीं गया, जनरल में वो ऑर्थो पे आए या पैरा पे आए, जो नया ग्रुप आना है उसे ऑर्थो पर लेकर आए या पैरा, नॉर्मल केसेस में ऑर्थो पे। मैं तो ले आऊंगा ऑर्थो पे। जितने तुम लोग बैठे सबको चले ऑफिस में बैठ के पढ़ते हैं, पिटाई शुरू कर दो। हाँ यस सर, हाँ इसको पिटाई करने का शौक है ना, तो ये पिटाई शुरू कर दोगे एक दूसरे की, मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐसे ना अगर ये दो ग्रुप पास आ गए, अगर ये दो ग्रुप पास आ गए, इनमें क्या हो जाएगी, रिपल्शन, एनर्जी क्या हो जाएगी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। पर अगर मैंने ग्रुप को यहाँ रखा ऑपोजिट पोजीशन पे, तो मैक्सिमम अवे, मैक्सिमम अवे, तो रिपल्शन क्या होगी, सबसे कम, एनर्जी सबसे कम, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसलिए जनरल कंसेप्ट में हर बार
आवर पैरा विल बी फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, हर बार पैरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या हुआ देखो, अब जा करो 11th क्लास में जब हाइड्रोकार्बन्स किया था, लास्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन का ना यही था। ये जो पहला ग्रुप है ये दूसरे की पोजीशन को गवर्न करता है, चल ऑर्थो पे, चल मेटा पे और चल पैरा पे। दैट वाज ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। क्लियर, ये था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कि जो ग्रुप पहले आ गया वो दूसरे को गवर्न, अंश जो पहला ग्रुप आ गया वो दूसरे को हमेशा ड्राइव करेगा, तू चल ऑर्थो पे, तू चल मेटा पे और तू चल पैरा पे। ये था डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का कंसेप्ट। क्लियर, अब पेपर में ये नहीं आएगा एक्सप्लेन डायरेक्टिव, ये सारे कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस हैं। और इसका ना बड़े एग्जांपल देता हूँ, तुम बच्चे नहीं करते जब क्लास में, चलो मेरी इंस्टीट्यूट छोड़ो, क्लास में जब पहले पहुंच गए, क्लियर पहले पहुंच गए, कोई और आके बैठता है, तुम लोग कहते हो ना वहां जाके बैठ, इधर मेरा फ्रेंड आएगा। मीन्स जो पहले स्टूडेंट आ रखा है वो दूसरे की पोजीशन गवर्न करता है, तू चल उधर बैठ, तू चल उधर बैठ, तू चल उधर बैठ, करते हो कि नहीं ऐसे? जो पहले आ गया वो दूसरे को गवर्न करता है, तू चल इधर बैठ, तू इधर बैठ, इधर मेरा फ्रेंड आके बैठेगा। तो हमें ऐसे ही इनमें था। अगर ये ग्रुप पहले आ गया तो ये नए ग्रुप को कहता तू चल ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। तो पक्का है ये हमेशा प्रेफर कहाँ पे करेगा, ऑर्थो और पैरा। और उनमें से भी किस पे प्रेफर करेगा, एट पैरा। क्लियर, उन पे भी प्रेफर करेगा एट पैरा। क्यों? पैरा पे रिपल्शन क्या होगी, सबसे कम, एनर्जी सबसे कम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। अब बताओ पूरा ये कंसेप्ट आया? क्लियर, सबको क्लियर हुआ ये? अभी मैंने इसके एग्जांपल्स नहीं लिखे बाकी के, सिर्फ ये फिगर ड्रॉ किया है। एक और फिगर ड्रॉ करें अब नीचे। अब नीचे मैंने यहाँ पर क्या किया, अब उठा ली यहाँ पर, अब फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग पर सबसे गंदा ग्रुप ले आया, नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और इधर ओ, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नाइट्रो ग्रुप आ गया, नाइट्रो ग्रुप। अब तुम लोग बताओ, है नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर? है ना, लोन पेयर नहीं है, तो मीन्स पक्का है अब इलेक्ट्रॉन रिंग में नहीं आएंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिंग में नहीं। अब मेरे एरो क्या आ जाएंगे, भविष्य यहाँ पर बाहर की तरफ मूव करेंगे, धुन। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर की तरफ मूव करेगा, मुझे लॉजिक तो मिल गया बाहर मूव करेगा। तो मैं से स्टूडेंट कहता खन्ना सर किस लॉजिक पे मूव कराओगे, ये क्या कंसेप्ट बना? तुम लोग बताओगे जितना मैंने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ मूव कर सकता है इजीली? इसमें अगर मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर को मूव करना है, कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे पहले मूव कर सकता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा क्या था, लूजली हेल्ड है ना, पाई बॉन्ड हमेशा लूजली हेल्ड है। तो अब क्या था, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया, +2, +1 से +2 चार्ज आ जाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा यहाँ से बाहर। इसलिए वो तुम्हें ना एक बार पहले दो एरोस का कंसेप्ट मिल जाए, एक बार पहले दो एरोस का कंसेप्ट मिल गया, आगे सारे फिगर आसान थे। और मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या याद रखा, नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो पक्का इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, रिंग से बाहर। और इस लॉजिक के मिलते ही मैं नेक्स्ट फिगर इजीली ड्रॉ कर सकता था। इसे और इसे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। इस O को भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये O भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया यहाँ पर। अब मुझे बाकी नहीं समझ आ रहा, प्लस माइनस और कहीं शो करूँ या ऐसे ही छोड़ दूँ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया था, अभी नाइट्रोजन अभी भी प्लस का प्लस ही है, 4 बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, अभी अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, अगर शिफ्ट कर दिया तो इस पे पॉजिटिव आ गया। इसमें कहता करना था यहाँ पे +2 करो। अब करो काउंट नाइट्रोजन के, अब भी 4 बॉन्ड है, पहले भी 4 थे, तो प्लस का प्लस ही रह गया, बन गया फिगर फर्स्ट। अब ना मैंने इससे ये फिगर हमेशा ऊपर नीचे ड्रॉ करता हूँ, तुम लोगों को ये एरोस याद रहते हैं। क्लियर, तो पेपर में क्या करोगे, अभी आगे फिगर मत ड्रॉ करना, इसके आगे एक ने कहा खन्ना सर ने ऐसे मूव किया था, इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर दिया, कोई फिगर ही नहीं बना। और वहाँ पे बैठ के मुझे गालियाँ वालियाँ भी दे दी, क्या पढ़ाया था, अब फिगर ही नहीं कोई बन रहा। बेसिक क्या था यहाँ पर, अब जो इन्वॉल्व है, तुम लोग बताओ, मेरे पास मैग्नेट है और इधर मेरे पास आयरन के नेल्स है। क्लियर, इधर आयरन नेल रखे और इधर मैग्नेट। मैग्नेट जाता है आयरन के पास, वो मैग्नेट कहता तू आ मेरे पास, मैंने नहीं आना। ऐसे ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये खुद कहीं नहीं मूव करता। क्लियर, ये क्या कहता है इलेक्ट्रॉन को, तू मेरे पास आ। तो हमें यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, इस केस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव कर जाएगा,
अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव किया तो मुझे नेक्स्ट रेजोनेटिंग फिगर यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट रेजोनेटिंग फिगर क्या मिला, डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर ओ और यहाँ पर ओ नेगेटिव। क्लियर, तो क्या हुआ, अब पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पर आ जाएगा। पर इसलिए यहाँ पे याद कर रखना, ये मैग्नेट बन गया। अगर ये मैग्नेट बन गया, ये खुद कहीं नहीं जाता, ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव कर लेगा। तो ये फिगर बन गया। अब नेक्स्ट शायद तुम में से कोई ड्रॉ करा दे। गुड, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, अब इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें। अगर इसे यहाँ पर शिफ्ट किया तो मेरे पास जो नेक्स्ट फिगर यहाँ पर बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर एन ओ, और इधर भी क्या था, ओ नेगेटिव और पॉजिटिव। अब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। हाँ जी, आ गए यहाँ तक। कितने फिगर्स बन गए, फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर फोर्थ, 4 फिगर बन गए। आखिर में क्या बोलता था, बैक टू पवेलियन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाए सारे घुमा फिरा कर वापस जाने थे। अगर मैंने वापस जाने थे, ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर, 3 3 लोन पेयर अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, रिपेल। तो ये क्या करता कहता है, ये तो मुझसे आके ना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना वापस कर देगा, कहता है मेरे पास तो झगड़ा कर रहे हैं, वापस कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी वापस आ जाएगा अपनी पुरानी पोजीशन में, बैक टू पवेलियन। इसलिए तुम्हें ऐसे ऑर्गेनिक याद करनी आसान है, बुकिश लैंग्वेज याद नहीं रहेगी। मेरे साथ ऐसे उल्टे सीधे वर्ड बना लो, बैक टू पवेलियन या क्या था। तो जैसे मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आए, अब शायद तुम्हें से कोई तो नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करा देगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब मुझसे बन नहीं रहा ये फिगर, तुम लोग बनवाओ। हाँ जी, मुझसे फिगर नहीं बन रहा, कैसे बनाऊं। यहाँ पर एन, इधर मेरे पास डबल बॉन्ड, इधर मेरे पास अभी भी नेगेटिव। इन 2 बॉन्ड्स को डिस्टर्ब नहीं किया, ये थर्ड बॉन्ड इधर आ गया। और तुम में से अगर कोई मानेगा, आ गया यहाँ पे फिर प्लस चार्ज। तो इसलिए ना मेरी एक वर्डिंग तुम्हें देखना, लास्ट लेक्चर तक यूज टू हो जाओगे ऑर्गेनिक करते करते, बैक टू पवेलियन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाए थे घुमा फिरा कर वापस ले आया। बन गए 5 फिगर। फिर ये वाला याद था, मैंने अभी कल ही बताया, ये वाला बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। पता क्या, अगर आप वो एनसीईआरटी की बुक उठाओगे, उन्होंने सीधा NO2 दे रखा है। और मैंने एक बार आपको कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, फिर कोऑर्डिनेट और सिग्मा कोवलेंट में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसलिए पता क्या, कोऑर्डिनेट दिखा के, मुझे तो नहीं, कईयों को ऐसे कन्फ्यूजन का डर बैठ जाता है, ये कौन सा नया सा बॉन्ड आ गया, इसलिए मैं ऐसे बना देता हूँ। हाँ ना, ये देख नाइट्रो ग्रुप का बेसिकली ना, मैं फिगर पूरा ऐसे ही ड्रॉ करना चाहिए पूरा। आप कह रहे हो इस पे नाम भी दिखाऊं चार्ज, पर क्या दिखा दे क्या जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लॉजिकली तुझे फिर मूव करना आसान होगा। इससे तुझे क्लियर हो गया नाइट्रोजन में पक्का चार्ज प्लस है। मैं अभी वही तो पूछ मैं अभी वही तो पूछने लगा था तुम लोगों ने, तूने पहले मेरे पे फायरिंग कर दी। अब बता, जब यहाँ पे इतने पॉजिटिव और नेगेटिव घूम रहे हैं, इतने पॉजिटिव और नेगेटिव, मुझे समझ ही नहीं आया ये -R लिखूं या +R। ओवरऑल तो 0 है, देख लो। इसलिए मैंने आपको कहा फंक्शन ग्रुप को पकड़ो। इधर प्लस और माइनस था, इधर एक एक्स्ट्रा माइनस नहीं आ गया। अगर एक्स्ट्रा माइनस आ गया तो पक्का था दिस वाज आवर -R इफेक्ट। इसलिए ये मेरे पास था -R इफेक्ट। क्लियर, क्योंकि ये प्लस और माइनस और पहले ही घूम रहा है, प्लस और माइनस पहले घूम रहा है, इसमें एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया। अगर माइनस एक्स्ट्रा आ गया तो एक अभी भी न्यूट्रल है, ये माइनस और प्लस नहीं आ गए। क्लियर, इसलिए हम लोग हर बार ना फंक्शन ग्रुप पे चार्ज पकड़ो क्या है। तो फंक्शन ग्रुप पे चार्ज क्या आ गया, -R। तो ये अब बताओ यहाँ तक के फिगर्स क्लियर हुए। हाँ जी, क्लियर हुए फिगर्स कैसे ड्रॉ किए। अब तन्मय बताएगा ये पॉजिटिव कहाँ पे आया, ऑर्थो, ये इसलिए आपको टिप दिया था। ऑर्थो और पैरा पोजीशन मेरे हर बार क्या चलेंगे, इकट्ठे। अगर इकट्ठे चलेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आ गया, और जो मेटा पोजीशन है वो अब भी न्यूट्रल ही है। मेटा पोजीशन अब भी न्यूट्रल। क्लियर रहेगा। इससे जब भी फिगर ड्रॉ करोगे ना, ये रेजोनेटिंग, हर बार तुम्हारे चार्जेस सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे आएंगे, मेटा पे कभी चार्ज आना ही नहीं।
क्लियर, हर बार चार्जेस ऑर्थो और पैरा पे है। अब सोचकर आंसर देना, अगर ये कंसेप्ट यहाँ तक समझ आया है, अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे? हाँ जी, अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो, मेटा, पैरा? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाता था, जो इलेक्ट्रॉन रिच है। इस बार तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, मेटा पे हाई, तो दैट मींस दीज ग्रुप बिकम्स मेटा डायरेक्टिव इन नेचर। ये नए इलेक्ट्रोफाइल को हर बार कहाँ लेकर आएंगे, मेटा पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच। अंश में बातें आपस में मत करो प्लीज सारे, जब शुरू करोगे ना बीच में जिसको समझ आ रहा है वो भी हाथ से जाएगा, मेरे से करो बस बात। क्लियर, तो यहाँ पे पक्का था मेरे पास क्या था, ऑर्थो और पैरा पे चार्जेस के आगे तुम सबके ना यहाँ नाम फीड करके रहता हूँ, भव्य आपस में बातें नहीं करनी, आर्यन आपस में बातें नहीं करनी, इधर थोड़ी देर बाद ऑन कर दी टेप। हाँ, उनको चुप कर आगे हटा तो इधर स्टार्ट हो गया, क्या खन्ना सर ने उनको कहा, मुझे कोई कहा। हाँ, अब शांत रहे, नहीं तो पता क्या, मेरा भी ना फ्लो बीच में खत्म हो जाएगा समझाने का। फिर क्या बोल रहा था, चल बता। ये वाला अजीब है, इसका चले एक अभी आसान केस भी कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करूँ, तुम्हारी बुक में पहला यही फिक्र बना है, इसलिए कराया था मैंने। क्लियर, तो पहले ये बता, यहाँ तक लॉजिक्स क्लियर हुए? क्लियर, अब अगर ना यहाँ तक क्लियर था तो ये पक्का मैटर डायरेक्टिव बन गया। अब ना एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर इनके एग्जाम्पल्स कैसे थे, अब तो मैं इनके एग्जाम्पल्स की लाइन दूँ। पहला जो प्लस आर शो करता है वो कौन सा ग्रुप होता है, ओ एच। दूसरा कौन सा होता है, ओ सी एच थ्री। थर्ड कौन सा होता है, बुक में दे रखा है एन एच टू। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, एन एच आर। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, एन आर टू। और एक सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन सा दे रखा है यहाँ पर, हेलोजेंस। क्लियर, पूरी ऑर्गेनिक में ना जितने हम लोगों ने केसेस करने हैं, ये जो मैंने ग्रुप लिखे ये सारे के सारे क्या शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट। क्लियर, और अगर ऐसे आपको माइनस आर के भी लॉजिक दे दूं, माइनस आर अभी किया NO2, और कौन सा किया था, CHO, और कौन सा किया था, COH, और कौन सा किया था, COR, और कौन सा किया था, CONH2, और कौन सा किया था आखिर में, CO और X। क्लियर, अब देखो यहाँ पे ना इतना लिख के मेरे पास पूरी 12th क्लास के ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स के और बेंजीन के टाइप ऑफ एक्शन के लॉजिक्स आ गए। पहला चैप्टर कौन सा है, हेलोरीन्स, ये बेंजीन के साथ Cl ग्रुप आ गया। नेक्स्ट चैप्टर आएगा फिनोल, और कौन सा आएगा, ईथर, तो फिनोल और ईथर यहाँ पे आ गए। थर्ड चैप्टर हमारे पास है एल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड। लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, एमाइंस। ये बेसिकली देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखो NH2 और जब लिखा है, एक प्राइमरी था, एक सेकेंडरी था और एक क्या था, टर्शरी था। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस थे। क्लियर, और इधर लास्ट में एमाइड्स, पूरे के पूरे चैप्टर्स आ गए चारों के चारों। क्लियर, अब एक छोड़कर हेलोजेंस, हाँ ये सारे माइनस आर और माइनस आई सारी से, इसलिए तो ये दे दिया। ठीक, तो अब देख यहाँ पर जब ये NO2, इसका लॉजिक दे रखा था आपको सबको। अब सिर्फ देखो एक हेलोजेंस यहाँ से हटाए मैंने माइनस आई से, है ना, इसलिए हमारा ना CBSE का पहला कॉमन क्वेश्चन आता है, जो हेलोल्केन्स है सबसे ज्यादा तंग करेंगे। हेलोरीन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हेलोल्केन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट। क्योंकि यहाँ पर लॉजिक आ गया। अब ना तुम्हें से अगर एक को था, ये देखो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल याद करने का लॉजिक करें, इन सब में देखो एक चीज कॉमन नहीं है, तुम्हारी बुक्स में नहीं दे रखा पर मैंने शो कर दिया यहाँ पर। क्लियर, तो हमेशा पेपर में ध्यान रखना अनवी, इसके लिए जब भी बेंजीन से एटम अटैच किया, अगर उस पर लोन पेयर है, बेंजीन पे एटम अटैच किया विच कैरीज लोन पेयर, तो पक्का है वो लोन पेयर रिंग में ही डोनेट करेगा, दैट विल शो अस प्लस आर इफेक्ट। क्लियर, और इनमें देखो किसी पे भी लोन पेयर नहीं आ रहा, जब लोन पेयर नहीं आया तो पक्का इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, फिर रिंग से बाहर ही मूव करेंगे। सो ऑल दीज विल शो अस माइनस आर इफेक्ट, ये सारे माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। क्लियर, तो ऐसे ना अगर लॉजिक्स बना लोगे फिर प्लस आर और माइनस आर को याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर क्या था, सारे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं और इधर कहीं पे भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो ऑल दीज विल शो अस प्लस माइनस आर इफेक्ट, ये सारे माइनस आर इफेक्ट के एग्जाम्पल्स आ गए। अब क्लियर रहेंगे सारे। अब जो भव्य आपको मुश्किल लग रहा था ना, आप ना भी कहते, तो मैंने इसका एक आसान एग्जांपल लेना था नेक्स्ट। सपोज तुम्हारे पेपर में ये नहीं आया, तुम्हारे पेपर में ना ये आ गया बेंजीन रिंग, इसके ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया, CHO।
क्लियर? तुम्हें आ गया व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दिस विल प्रेफर, या वेयर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, गिव सुटेबल रीजन। तो मैं देखो इसमें तो मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा, क्या करना है। अगर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपैंड करूं, एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर CH, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O आ गया, डबल बॉन्ड O ये आ गया। अब तुम लोग बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे मूव करूं। गुड, क्योंकि कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर में खन्ना ने टिप दिया था, अब इलेक्ट्रॉन रिंग में नहीं आएंगे, रिंग से बाहर जाएंगे। इसमें कहता खन्ना टिप क्यों देते रहते हो, इतना चाहिए ही नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो पक्का है पहला इलेक्ट्रॉन क्लाउड यही मूव करेगा। अगर यहाँ मूव किया इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन ले गया बाहर। इसके बेस पे मेरा जो पहला फिगर यहाँ पर बनेगा फर्स्ट। क्लियर? क्या किया मैंने भव्य, ना इसे डिस्टर्ब ना इसे। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और इधर मेरे पास H और इधर मेरे पास O, तो ऊपर वाला फिगर ही नहीं बन गया। बस क्या, तो नाइट्रो ग्रुप बड़ा था, बड़ा होने के कारण तब आपको लगता है करना सर ये कौन करेगा इतना बड़ा फिगर। क्लियर? और ये नाइट्रो ग्रुप आता बड़ा है इतने। हाँ वो करेंगे शिफ्टिंग, वो जब ऑर्गेनिक करनी उसमें ऐसे ही होगा, उसको शिफ्ट। हाँ यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रॉन पेयर ही शिफ्ट। ऐसे मैं यहाँ का डबल सिंगल डबल मैं भूल जाऊंगा। क्लियर? ऐसे मत करना, वो कहीं ना कहीं डाउट आएगा, बस वैसे मूव करते जाओ। हाँ हो वही रहा, डबल सिंगल डबल है, वही डबल सिंगल डबल। इनको हम लोग प्रॉपर नेम पहले क्या देते थे, कंजुगेटेड डाइंस। कंजुगेटेड दैट में जहाँ पे पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ जाए, वो हमारा अब डिलीट हो गया टॉपिक 10-12 साल पहले। ठीक, तो अब बताइए फिगर बन गए। भव्या इधर देख, फिर कहेगा थोड़ी देर बाद करना था मुश्किल लग रहा है। अब बन जाएंगे अगला अगला फिगर, मुझे बनवा दे, मुझसे अगला फिगर नहीं बन रहा, नेक्स्ट फिगर नहीं बन रहा। गुड, इसे यहाँ शिफ्ट कर दूँ। अगर इसे यहाँ पर शिफ्ट किया तो मेरे पास नेक्स्ट फिगर बन जाएगा यहाँ पर CH और O नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब बताओ सबको क्लियर हुई है, प्लस आर और माइनस आर। क्लियर? हर चैप्टर में ये फिगर्स बनेंगे, हर चैप्टर में। क्लियर? इसे आप घर जाकर ना जितना इनको प्रैक्टिस कर लोगे अच्छा है। और हर बार क्या था, ऑर्थो पैरा इकट्ठे चल रहे, तो MCQ के क्वेश्चन आसान नहीं हो जाएंगे। हाँ जी, MCQ के क्वेश्चन आसान नहीं हो जाएंगे। बस लॉजिक याद रखो, इलेक्ट्रॉन अगर रिंग में आ रहे, त्रिशा अगर इलेक्ट्रॉन पे रिंग में आ रहे, तो ऑर्थो और पैरा पे चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल पक्का वहीं जाएगा। पर जब इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर गए, ऑर्थो पैरा पे चार्ज क्या आ गया प्लस, तो वहाँ पे पक्का न्यू न्यू ग्रुप विल गेट अटैच एट मेटा पोजीशन। ये थे इनके लॉजिक्स, प्लस आर और माइनस आर। क्लियर हुआ पूरा? हाँ जी, सबको क्लियर हुआ प्लस आर और माइनस आर? हाँ भी गुराज, आज तुम्हारे बड़े साथी आज छुट्टी पे, पेपर चल रहे हैं स्कूल क्या? स्पाइडरमैन देखने पहुंच गए सारे। चल, अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, मैं सबको कहता हूँ चलो चेंज अच्छी है, पर चेंज किसी ऐसे टाइम करो 3 to 7 में मत करो, क्लास के टाइम में नहीं। मैं मना नहीं करता घूमो फिरो, पर क्लासेस को मत छोड़ो। हाँ जी, अभी ना 2 दिन तो मेरे पास भी अभी अवेलेबल नहीं हो, सिर्फ क्लासेस। तो मैंने लेक्चर तो तुम्हें भेज ही रखे हैं। चल, अब बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, प्लस आर माइनस आर? चल क्लियर, कोई डाउट पूछ ले, कुछ है? अब नाम लेना रह गया बस, और बड़ी देर से। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं अब आएगा? अगर यहाँ तक डाउट नहीं आएगा, अब इससे हो गए परमानेंट इफेक्ट खत्म, प्लस आर माइनस आर, प्लस आई माइनस आई। अब बता जितने ब्रांच, जितने एग्जांपल्स किए, लगेगा किसी में क्रैम करना है? कोई ना कोई लॉजिक पे याद कर लोगे। नेक्स्ट क्लास जब आओगे ना, जब मैंने हेलोल के स्टार्ट करना है, मैं पहले इनके एग्जांपल पूछ लूंगा, मुझे एग्जांपल बता दो, प्लस आई, प्लस आर, माइनस आर, इनके एग्जांपल्स पूछ लूंगा 2-4, या ग्रुप दे दूंगा ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा। क्लियर? अब इसका याद है दूसरी तरफ कौन सा लिखा था, टेम्परेरी। टेम्परेरी में हमारे पास एक ही इफेक्ट था, कौन सा, इलेक्ट्रो। उसमें सिर्फ एक ही इफेक्ट था, दैट वाज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। अगर यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आ गया फर्स्ट केस में, तो देखो यहाँ पर मैंने इसका पहला एग्जांपल अगर कंसीडर करूँ, तो यहाँ पर मैंने ऊपर क्या लिख दिया, दिस इज आवर प्लस ई इफेक्ट। ये पहला प्लस ही इफेक्ट आ गया। इसको हेडिंग क्या लिखा था मैंने, आयुषी याद है? आयुषी
टेम्परेरी, टेम्परेरी क्यों लिखा था यहाँ पर ना, मैंने एल्कीन कंसिडर किया, ये एल्कीन कंसिडर किया, इस पे मैंने अब सिया यहाँ पे क्या किया, H प्लस का अटैक दिखा दिया, H प्लस का अटैक। क्लियर। अब तुम लोग सोच रहे सारे निचल गुराश, अब आप बताना, जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे था, अब मुझे ना भूल गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे शिफ्ट करूँ इस डायरेक्शन में या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करूँ, फर्स्ट कंसेप्ट करूँ या ये सेकंड? हाँ जी, क्यों सेकंड पे क्या प्रॉब्लम है? तो क्या होगा उससे? तो आपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर क्यों शिफ्ट, ठीक था, क्यों कराया? क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट। अगर अट्रैक्ट करेगा तो पक्का है ये मेरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ही शिफ्ट करेगा। इसलिए 11th 12th क्लास में ज़्यादा काइनेटिक्स में पोजीशन नहीं किया था हम लोगों ने एटम्स का, वो जो कोलिजन थ्योरी की थी वो यही नहीं थी, ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन। तो अगर मैंने H प्लस को इधर शो किया है, पक्का मेरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ही शिफ्ट करेगा। अगर इधर शिफ्ट किया तो इस कार्बन पर मेरे पास एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन तो आ गए। क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, इस पे कार्बन पे चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर कंबाइन कर गए तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव घूम गया। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो आ गया ये प्लस ई इफेक्ट, आ गया फर्स्ट प्लस ई इफेक्ट। अब सेकेंड टाइम मैंने यहाँ पे कौन सा एग्जांपल एक और कराना था, माइनस ई इफेक्ट। अब कौन सा कराना था, माइनस ई इफेक्ट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड फिर पकड़ा। अब यहाँ पे ना मैंने आपको अटैक किसका दिखाना है, ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। यहाँ पर अब मैंने अटैक किसका दिखाना है, न्यूक्लियोफाइल, तो एनजीओ लिख दिया। तो अब आर्यन आप बताओगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहली डायरेक्शन में शिफ्ट करूँ या सेकंड? अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया इस साइड तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहली डायरेक्शन पे शिफ्ट करूँ या सेकंड? अगर पहली पे बेस पे करता है ये भी नेगेटिव, इस पे भी चार्ज क्या नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल नहीं करेंगे, तो पक्का था अगर ये है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुश दूसरे कार्बन पे करेगा, करेगा दूसरे कार्बन पे, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, जब इसके पास आया तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पक्का रिपेल कर देगा। अगर रिपेल किया तो इस कार्बन कार्बन इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, इस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस, न्यूक्लियोफाइल पे क्या माइनस, प्लस और माइनस को यहाँ पर मैंने कंबाइन कर दिया तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक एक्स्ट्रा आ गया। और कौन सा, एक बार कार्बोकेटाइन और एक बार कार्बेनाइन की फॉर्मेशन आ गई, कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन की फॉर्मेशन। हाँ जी, दूर मुझसे पूछ लो, ये नेगेटिव है ना, तो पक्का है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस पे भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल। अगर रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया। अगर इधर शिफ्ट किया इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, प्लस, न्यूक्लियोफाइल पे क्या माइनस, प्लस और माइनस कंबाइन करके एन, एन यू, न्यूक्लियोफाइल दिखा दिया से मैंने। न्यूक्लियोफाइल किसी बुक में इसको एग्जांपल किससे दे रखा है, विद साइनाइड। आप चाहे साइनाइड लिख दो चाहे न्यूक्लियोफाइल लिख दो, मैं ना साइनाइड लिखता नहीं, फिर तुम बच्चों का क्वेश्चन फायरिंग आ जाती करना सर एच प्लस भी है, इसलिए मैं इसको न्यूक्लियोफाइल को एज सच समझा देता हूँ। क्लियर। अब देखो इसे टेम्परेरी इफेक्ट क्यों बोला, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरा इस कार्बन पे भी इस पे भी शिफ्ट कर सकता है, किस पे डिपेंडेंट था, नेचर ऑफ अटैकिंग एजेंट, दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट फॉर टेम्परेरी। बाकी मैंने जितने फिगर बनाए तुम लोग बताओ मैंने कहीं पे अटैकिंग एजेंट नाम लिया, ऑल दीज वर परमानेंट इफेक्ट, वो सारे परमानेंट थे और ये इफेक्ट कौन सा आ गया, टेम्परेरी। क्यों, ये हर बार अटैकिंग एजेंट पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट करना है या दूसरे पे। अब क्या हुआ तुम्हारे में से ना किसी के स्टूडेंट ने आगे मुझे कह दिया, खन्ना सर मेरे मैम ने तो ये टॉपिक ऐसे कराया, H प्लस इधर कर दूं। अगर H प्लस इधर कर दिया तो मानते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा यहाँ शिफ्ट। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का कंसेप्ट। और ये पता है जब मैंने आपको करानी है हेलोरिन्स की रिएक्शन, सॉरी अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन, तब मैंने ये डबल बॉन्ड को पकड़कर मूव करना है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर उधर मूव करेंगे तो इसमें हेलोअल्केन्स की फॉर्मेशन में। ठीक, जब भी मैंने अल्काइल हैलाइड्स बनाने हैं इसको अगर मैं HBr से ट्रीट कर दूं तो बन जाएगा हैलाइड, तब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मूवमेंट आएगी।
अब तुम्हारा ना एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना जो एमसीक्यू में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इधर देखो मैंने अटैकिंग रिएजेंट को अटैच किया टू द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, क्लियर, विच रिसीव्स माइग्रेटेड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। है ना, मैंने क्या किया यहाँ पर इस अटैकिंग रिएजेंट को अटैच किया टू द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच रिसीव्स माइग्रेटेड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस सी। जब मैंने दूसरे में शिफ्ट किया, अटैकिंग रिएजेंट को अटैच किया टू द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच डज नॉट रिसीव माइग्रेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा एमसीक्यू का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कौन सा प्लस सी इफेक्ट है और कौन सा माइनस सी इफेक्ट है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, अटैकिंग रिएजेंट अटैच किया टू द कार्बन विच डज नॉट रिसीव माइग्रेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइग्रेटेड पेयर तो इधर चला गया, पर प्लस में क्या किया, विच रिसीव्स माइग्रेटेड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इनको रट्टा मत लगाओ, जब पेपर में क्वेश्चन आए उसी को पढ़कर ये फिगर बनाकर देख लो कि ये प्लस इफेक्ट है या कौन सा माइनस इफेक्ट है। दैट्स व्हाई दिस वाज नोन एज आवर टेम्परेरी इफेक्ट। अब बताओ, पूरे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट्स क्लियर हुए। अब ना तुम्हारे से उम्मीद तो है, सबसे सबसे चलो उम्मीद रखता हूँ तुम लोग ना नेक्स्ट क्लास जब आओ मेरे पास, तो ये मैंने आपको यहाँ पर दे दी बेंजीन रिंग, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर कर दिया NH2 ग्रुप, क्लियर। एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पर बेंजीन रिंग, इसके ऊपर मैंने ग्रुप कौन सा कर दिया, COOH। इनके ना पूरे फिगर्स बना के आना 5-5। पता क्या मुझे ये कि ये समझ आ जाए, ये तो ऑर्गेनिक में कन्वर्जन्स और ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े मुश्किल लगेंगे। घर से एटलीस्ट इन दोनों के 5-5 फिगर बना के लाना, क्लियर। नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट क्लास जब आओगे सबको है ना खन्ना था, जल्दी से हेलोरिंग स्टार्ट कर दो, नहीं तो और लेट हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि अगर ये फिगर ड्रॉ करने नहीं है फिर हम लोग फंस जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा हिंट दोगे, किस में इलेक्ट्रॉन रिंग में आएंगे, किससे बाहर जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें मैंने लोन पेयर भी दिखा दिया, क्लियर। ये रिंग में आ जाएंगे, ये पक्का इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर जाएंगे। अगर किसी को करना था बस इसे एक्सपैंड कर दो, तो यहाँ पर क्या था मेरे पास सी, इधर मेरे पास डबल बॉन्ड और इधर मेरे पास क्या OH। कर लोगे अब तो इसके पूरे फिगर ड्रॉ। ये घर से जरूर बना के लाना नेक्स्ट बार, ताकि हमारा पक्का हो जाए कि ये टॉपिक अब क्लियर है, ठीक। कर दो ऊपर, क्लियर सबको, प्लस सी माइनस सी तक। अब देखो यहाँ पे ना जितने मैंने इफेक्ट्स कराए, तो में से अगर किसी ने ध्यान दिया है, मैं किसको शिफ्ट कर रहा था, या तो पाई बॉन्ड, या फिर मैं किसे शिफ्ट कर रहा था, सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मैंने सिर्फ पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया या किसे शिफ्ट किया, लोन पेयर। मैंने कहीं पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कहीं शिफ्ट नहीं किया, सारी जगह पाई बॉन्ड या किसको पकड़ा, लोन पेयर को। मैंने सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट नहीं किया। सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा इफेक्ट आता था, दैट वाज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। दैट वाज आवर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन में हम लोग ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करते थे। और पता क्या, अभी एमसीक्यू में इस साल नहीं, शायद एक आध साल पहले, अभी टाइम काफी बड़ा है भव्या, बातें मत कर आपस में, नहीं तो फिर डांट लग जाएगी एक दिन। अब तो ये हाइपर कंजुगेशन आ गया, क्लियर। अब ना तुम्हारे पेपर में ये डिफाइन करना नहीं आना हाइपर कंजुगेशन क्या है, पर जब मैंने पहला चैप्टर कराना है हेलोकेन्स हेलोरीन्स, वहीं पे हाइपर कंजुगेशन का यूज आएगा। ये एमसीक्यू में बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन कुड बी एक्सप्लेन ओनली प्लस आई, ओनली हाइपर कंजुगेशन, बोथ या नन ऑफ दीज। तो तुम सबको ना प्लस आई तो याद रह जाता है, ये हाइपर कंजुगेशन याद नहीं आता। इसके बेस पे वी कैन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ आवर कार्बोकटाइन्स, उनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकता था। कैसे, मैंने उनका एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, यहाँ पर CH3 और CH2 प्लस। ये एक बार समझ लेना, क्योंकि ये फिगर मुझे अब फिगर नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ इसका लॉजिक चाहिए। तो तुम में से कौन बता देगा, चल करण अब आप बता दोगे, यहाँ पे किस कार्बन को इम्पोर्टेंस दूं एक्सपैंड के, इस कार्बन को या इस कार्बन को, इस वाले को। चल तेरे कहने पे इस कार्बन को इम्पोर्टेंस दे देता हूँ। इस पे क्या क्या अटैच है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन। और अगर मैं दूसरे को भी एक्सपैंड करूँ, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, इस पे चार्ज प्लस आ गया, कर दिया पूरा स्ट्रक्चर एक्सपैंड। अब मैंने इसकी बात क्यों मान ली, क्योंकि मैंने आपको कहा था यहाँ पे मैंने कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करना है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि मैंने अभी तक कोई पीछे एग्जांपल देना कहीं पे सिग्मा को नहीं शिफ्ट किया, ये पहला यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा था। अब क्या था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए प्लस को, है ना, प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए,
ये बाहर नहीं गया, ये इसको क्या कहता है, तू मुझे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट किया, अगर यहाँ से अट्रैक्ट किया तो ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन और ये फोर्थ, ये H को इंटैक्ट रखा। मैंने क्या किया, सिर्फ इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया है। अगर इधर शिफ्ट किया तो प्लस चार्ज मेरा इधर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ ये जो बॉन्ड था सिग्मा का, इसको मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया। अगर शिफ्ट किया दैट मीन सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया, हाइड्रोजन को बाहर नहीं किया। दिस हाइड्रोजन रिमेन्स इन द विसिनिटी ऑफ दिस कार्बन, वो इसी की विसिनिटी में है। एक फिगर बन गया। अब तुम्हें से एक स्टूडेंट मुझे क्या बोला, खन्ना सर आपने ये फिगर बनाया है, इसका तो ये भी फिगर बन सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर दो। अगर इसे शिफ्ट करूं तो कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, यहाँ पर मेरे पास थर्ड, यहाँ पर मेरे पास फोर्थ। तो अब मैंने ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया पॉजिटिव यहाँ पे। अब तुम्हें से एक स्टूडेंट और क्या बोला, खन्ना सर इनकी बात मान ली, मेरी बात भी मानो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से भी शिफ्ट हो सकता है, इसे भी शिफ्ट कर सकता था। अगर इसे शिफ्ट कर सकता था यहाँ पे, तो मेरे पास कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर, अब प्लस चार्ज इधर आ गया, बन गए तीन फिगर्स। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एल्काइल ग्रुप का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया है, इस एल्काइल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट। तो ये फिगर्स बन गए। कितने फिगर बने रेजोनेटिंग के, तीन। ये बना आपका फर्स्ट फिगर, ये आपका बना फर्स्ट फिगर, और ये बना आपके पास यहाँ पर सेकंड फिगर, और ये आपके पास कितने बने, थर्ड फिगर। तो हमें इसके रेजोनेटिंग फिगर कितने बन गए, तीन। और आपको टिप दिया था, मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आवर इंटरमीडिएट। मेरा इंटरमीडिएट उतना ज़्यादा स्टेबल है। तो ये तीन फिगर्स बन गए। और पता क्या, अब ये नहीं कि टाइम नहीं था या मेरे पास मन नहीं था ड्रॉ करने का, बुक्स में भी अब आपको इसके बाद क्या करूँ, यहाँ पर भी मीथाइल ग्रुप कर दूँ। अगर यहाँ पे मीथाइल कर दिया, तीन इसके रेजोनेटिव बने और तीन इसके, तो टोटल रेजोनेटिंग फिगर कितने हो जाएंगे, 6। अगर मैं यहाँ पर भी मीथाइल ग्रुप कर दूं तो मेरे पास रेजोनेटिंग फिगर टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर फिर 9, यहाँ पर 9 फिगर्स टोटल हो जाएंगे। अब तो लो, तो प्राइमरी में बने 3, सेकेंडरी में बने 6 और टर्शरी में कितने बन गए, 9। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, टर्शरी। इसलिए अब ये फिगर्स नहीं आएंगे, पर ये रीज़न आ जाता है। तो जो कार्बोकेटाइन है उसको स्टेबिलिटी दो बेसिस पे होगी। मैंने पहले क्या कहा था, प्लस साइड डोमिनेट, अब कह दूँ हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि टर्शरी में भी। तो अब आपको फिर टिप मिल गया कि टर्शरी में कितने रेजोनेट बन रहे हैं, 9। अगर 9 बन गए तो पक्का है दिस हैज गॉट मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या आ गई, सबसे ज़्यादा। तो ये था हाइपर कंजुगेशन। अब तो लो, तो मैंने सारे बना दिया, प्राइमरी बना दिया, सेकेंडरी बना दिया, टर्शरी बना दिया, पर मैंने इसका नहीं बनाया, भूल गया, है ना। एमसीक्यू का सबसे कॉमन क्वेश्चन ऐसे है, हाइपर कंजुगेशन विल डोमिनेट, विल बी एब्सेंट। तो पक्का है इसमें तो एब्सेंट ही रहेगा। कैसे, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर सेकंड हाइड्रोजन और यहाँ पर थर्ड पॉजिटिव, इन पे कोई अल्काइल ग्रुप भी नहीं है, इन पे कोई अल्काइल ग्रुप भी नहीं है। इससे पहला केस ही कौन सा आएगा, प्राइमरी का। प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर कौन सा है, टर्शरी। ये लास्ट वाला टॉपिक थोड़ा जल्दी कराया, क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ। अब ना ये फिगर्स मैंने ड्रॉ कर दिए, ये आएंगे नहीं, ये फिगर नहीं आते। तो मैं वो हाइपर कंजुगेशन का लॉजिक याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से उधर शिफ्ट करेगा तो स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। क्लियर। अब बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक, हाँ भाई, भव्य सबसे, भविष्य सबको, अनवी देखा था उसमें लेक्चर, यहाँ तक था मेरे ख्याल, इससे पहले शायद खत्म, मैं कल रेजोनेंस पे शायद खत्म हो गया था लेक्चर। इससे तो मैं कहता हूँ मेरा हर साल ना लेक्चर थोड़ा प्लस माइनस रहता है, कभी आगे चले गए, थोड़ा पीछे रह गए, किसी में डाउट ज़्यादा पूछ लिए, किसी ने कम हो गए, पर रहते ऐसे ही हैं। अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये हाइपर कंजुगेशन, सबको। अब देखो इसी के बेस पे आ जाएगा, जो मेरा टर्शरी क्लोरोएल्केन है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। क्लियर। अभी तक देखो जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपके साथ इंटरमीडिएट की बात कर रहा था, अगर मैं इंटरमीडिएट की बात कर रहा था, तो मेरे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है और रिएक्टिविटी ऑर्डर थे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे।
ये अपने पास ना लिख के रख लेना, क्योंकि ये रीजनिंग के क्वेश्चन से में काम आएगा। इंटरमीडिएट कोई भी स्टेबल नहीं था, तो इनमें क्या था, स्टेबिलिटी और एक्टिविटी ऑर्डर क्या थे, डायरेक्टली लगा दूं डांट एक बार, कह दे मैं तो लगा दूंगा, बुरी तरह लगा दूं। तो मैंने मना किया मुझसे पूछने से। तो तू बता, आर ओ यहाँ पे क्या होगा, वाटर वाटर प्यूरिफायर है, क्या होगा? क्या बोला मैंने अभी, क्या बोला है? स्टेबिलिटी ऑर्डर और एक्टिविटी ऑर्डर। थोड़ा दिमाग लगा के कि यहाँ पे आर का मीनिंग क्या होगा, रिएक्शन के साथ डील करें तो एक्टिविटी ऑर्डर आ गया, तो इसमें स्टेबिलिटी और एक्टिविटी ऑर्डर क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्लियर रहेगा। अब ना तुम सबको भी था करना था, जल्दी से ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है, तो पता क्या, एक और मॉलिक्यूल पर लास्ट कंसीडर करें, उसके हाइपर कंजुगेशन फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा, क्लियर। उसका मैंने क्या किया, यहाँ पर आगे ना सिर्फ आपको दो रूल लॉस छोड़े मैंने, एक मार्कोनिकव और एक कौन सा, ये जो अभी सेटिसेव रूल है, ये मैंने दो नहीं क्लियर किए, क्लियर। ये जैसे हम लोग ऑर्गेनिक मूव करेंगे वहां पर आएंगे। अब तुम लोग सोचकर आंसर देना। मैंने ये सी डबल बॉन्ड, एक एच, दो एच, एक एच, और यहाँ पर भी क्या कर दिया, एच। सेकंड मैंने यहाँ पर आपके साथ किया सी डबल बॉन्ड, एक एच, दो एच, तीन एच, और यहाँ पर क्या कर दिया, मीथाइल ग्रुप। नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर क्या किया, सी डबल बॉन्ड, एच एच, इधर भी मैंने कर दिया सी एच थ्री, इधर भी मैंने कर दिया सी एच थ्री। ऐसे ही यहाँ पर थर्ड केस मैंने किया, फोर्थ, यहाँ पर भी सी एच थ्री, यहाँ पर भी सी एच थ्री, यहाँ पर भी सी एच थ्री, और यहाँ पर एच। और एक लास्ट यहाँ पर मैंने क्या किया, सारे के सारे मीथाइल ग्रुप कर दिए, सारे के सारे मीथाइल ग्रुप कर दिए। ये समझ लेना, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में यूज आएगा। फर्स्ट ये आपको दिया सेकंड केस, ये आपको दिया थर्ड, ये आपको यहाँ पर दिया फोर्थ, और ये आपको यहाँ पर दिया फिफ्थ। ये पांच केसेस मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिए। अभी ना हाइपर देखो, मैं इन सबके फिगर ड्रॉ कर सकता था, पर वो पेपर में अब आएंगे नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे कंसेप्ट इन्वॉल्व है। हाइपर कंजुगेशन में क्या इंपॉर्टेंट था, मीथाइल ग्रुप। इसमें है कोई मीथाइल ग्रुप? तभी अगर मैं इसके हाइपर कंजुगेशन फिगर ड्रॉ करूंगा, इसमें तीन बन जाएंगे फिगर्स। हाँ जी, इसमें यहाँ पर तीन फिगर बन जाएंगे रेजोनेंस के, इसमें सिक्स फिगर बन जाएंगे रेजोनेंस के, इसमें नाइन, और इसमें कितने बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे इनके रेजोनेटिव फिगर। अब आप ना पूरी 12 की बुक उठाना, कहीं पे इनके रेजोनेटिव फिगर्स नहीं बनाए, क्योंकि इसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे, सेटिसेफ रूल। इसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ सेटिसेफ रूल। और ये आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, जब हेलोकेन्स हेलोरीज करना है मैंने, तब फिर पूछना है आपसे। अब तुम लोग बताओ, आपको इन पांचों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा है? पांचों में से मैंने आपको टिप भी दे दिया कि इसमें तीन रेजोनेटिंग है, इसमें छह है, इसमें नाइन है, और इसमें 12 है ना। मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। पर अब देखो, मैंने आपको पहले केसेस से डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी सारे इंटरमीडिएट है, ये सारे मॉलिक्यूल्स आ गए। अब सोचकर आराम से आंसर देना। माना मैंने ये स्टेबल सबसे ज्यादा है, तो इनमें रिएक्टिव कौन होगा सबसे ज्यादा? पांचवा रिएक्टिव होगा सबसे ज्यादा, या फर्स्ट? विच विल बी मैक्सिमम रिएक्टिव इन नेचर? पांचवा। ये तो स्टेबल बैठा है। मैं बड़ा खराब हूँ, इसलिए मैंने वहां पे वर्ड ऊपर लिखा था इंटरमीडिएट, वहां पे लिखा था इंटरमीडिएट। ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये सारे मॉलिक्यूल्स है। इसलिए आपको कहता मैं बड़ा गंदा टीचर था, तुम्हें समझ आ जाएगा तो मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है, इधर देखो अब सारे ध्यान से, ये सारे मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है, कहता मैं रिएक्शन में पार्ट नहीं लूंगा, सबसे पहले ये इथीन ले लेगा पार्ट। और हो क्या रहा है यहाँ पे, सेटिसेफ रूल आ गया। मोर इज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म। इसलिए ना मुझे अब हाइपर, ये नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं था या मेरा मन नहीं था फिगर ड्रॉ करने का, मुझे वो फिगर चाहिए ही नहीं। मुझे बस यहाँ पे कौन सा रूल चाहिए था, ये वाला, सेटिसेफ, सेटिसेफ रूल। मुझे बस यहाँ पे ये चाहिए था, सेटिसेफ रूल, क्लियर। ये रूल क्या कहता था, मोर इज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अक्रॉस डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के आसपास जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो दिस विल बी लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर। क्योंकि तुम लोग बताओ, नोबल एसिड पार्ट लेते हैं रिएक्शन में जल्दी, क्यों? इसलिए वो भी क्या, मॉलिक्यूल्स के बेस पे चले गए, स्टेबिलिटी आ गई। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल पक्का, मॉलिक्यूल्स में याद रखना। अब
अभी इंटरमीडिएट लिखवाया था ना, मॉलिक्यूल्स के लिए लिख लो अपने पास, मॉलिक्यूल्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं बस स्पेलिंग अब देख लेना, सेटिजब ऐसे लिख देता हूँ, सेटिजब मैं शुरू से ऐसे ही लिखा है सेटिजब। ठीक, तो अब बताओ यहाँ पर एक कंसेप्ट ये क्लियर हुआ, सेटिजब रूल। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ। तो अब तुम्हें ना पेपर में सोचकर आराम से आंसर देना। मैंने इन सबको ट्रीट किया विद ब्रोमीन, जितने मैंने एल्कीन्स दिए, इधर देखो जितने मैंने, मुझे क्यों लग रहा है आज का लेक्चर सारा ऊपर से तो नहीं जा रहा, तो ऐसा करो फिर सोचकर आराम से आंसर देना। मैंने सारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ना ट्रीट किया विद ब्रोमीन, इन सबको मैंने ट्रीट किया ब्रोमीन के साथ, क्योंकि ये जब पैराग्राफ के क्वेश्चन करूंगा ना तब मैंने स्टेटमेंट को पकड़ना है। मैंने इन सबको ट्रीट किया ब्रोमीन, और याद अगर 11th क्लास में किया है, ये ब्रोमीन कलर डीकलराइज हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तुम लोग बताओ कौन डीकलराइज पहले करेगा, फर्स्ट या फिफ्थ? जब मैं इनको ब्रोमीन से ट्रीट करूँ, जब मैंने ब्रोमीन से ट्रीट करूँ, तो कौन ब्रोमीन का कलर जल्दी डीकलराइज करेगा, फर्स्ट केस या लास्ट केस? है ना, क्योंकि ये तो स्टेबल बैठा है। अगर ये स्टेबल बैठा कहता मैं तो रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लूंगा। इसे तुम्हारी ना 10th का जो आईसीएसई बोर्ड वाले थे, आपने भी है, मेरे आईसीएसई बोर्ड था 10th दोनों, तो आपके शायद वहाँ पे ये टेस्ट था अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो ब्रोमीन हमेशा इथीन के साथ देते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में फास्ट है, इसका वो एंड पॉइंट जल्दी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है, ये इमीडिएटली बीआर के साथ रिएक्शन में पार्ट ले जाएगा, पर इसने पार्ट नहीं लिया। क्यों? ये स्टेबल था, इसके लिए मुझे क्या, इसको हीट करना पड़ेगा, चल लेट जबरदस्ती पार्ट। ये तो ये पहले वाला जल्दी। तो कंपटीशन में ना ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इन्हें अरेंज करना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर्स। क्लियर? और एक आज आपको सेटिजर रूल का लॉजिक दिया। लॉजिक क्या दिया? मोर इज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अक्रॉस द डबल बॉन्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट एल्कीन फॉर्म। जब उसी एल्कीन के बनाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, जो एल्कीन स्टेबल है उसी के बनने के चांसेस होंगे, तो दिस विल बी फॉर्म्ड इजीली। क्लियर? अब बताओ लॉजिक्स क्लियर हुए सारे? हाँ जी क्लियर हुए। एक बार ऐसा करो, मुझे एक बार जितने मुझसे लॉजिक्स किए बेसिक कंसेप्ट में रिवाइज, मुझे एक बार सारे रिवाइज करा दो। पहले लेक्चर में क्या किया था? हाइब्रिडाइजेशन, फिर हाँ जी, अब हम फिर चल वो बॉन्ड ऑर्डर का सारे उसी में आ गए, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, उसी में इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडेशन में आ गए। सेकंड, इंटरमीडिएट्स लिए, कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल। उसके बाद अटैकिंग रिएजेंट्स आ गए, अटैकिंग रिएजेंट्स के बाद फिर आ गए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट्स आ गए सारे, और देखो सारा यूज में आ रहा है कहीं ना कहीं के नहीं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, आज आखिर में कौन सा पकड़ा? हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? तो हाइपर कंजुगेशन में क्या था, अब नहीं सुनोगे आगे। चलो करो इतना। और सच, अब मुझे ये मत कहना खन्ना साहब संडे टेस्ट नहीं देना, सैटरडे बता रहे हो, ट्यूसडे से रिपीट कर रहा हूँ, संडे को टेस्ट आ जाएगा अपना डिस्क्रिप्ट, कोऑर्डिनेशन आना तेरा कुछ नहीं, तो बाद में कोई नहीं।